अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज ये देखें मेरे शेरू को धूप में मज़ा आता है और अभी वो अपने पैडियो से उतर के यहाँ आके बैठा और मज़े कर रहा है। सुबह सुबह अभी मैं अपनी बेटी को छोड़ के आई हूँ यूनिवर्सिटी और अभी मेरे ये सारे काम जो हैं बिखरे पड़े हैं, झाड़ पोंछ करनी है मैंने और बच्चों ने काफ़ी खलारा मचाया हुआ है। तो अभी ये मैं शक्करकंदी बनाऊंगी। मैंने बच्चों के लिए शक्करकंदी को छीलूंगी, बॉईल करूंगी और फिर इसमें ऑरेंज और चाट मसाला, लीमू, ऑरेंज और चाट मसाला। और पौधे कितने अच्छे लगते हैं, फूल ख़ास तौर पे। और ये ओरिजिनल नहीं है वैसे। डस्टिंग मेरी होने वाली है सारी। और फूल किसी भी हाल में हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, वो अच्छे लगते हैं। और जनाब ये बच्चों का जो है वर्किंग स्टेशन इस वक्त काफ़ी अपसेट हुई हुई हैं चीज़ें। तो काम चल रहा है। तो मैंने कहा कि अभी काम करने से पहले मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये क्या इधर इन्होंने बखेरी हुई हैं चीज़ें, और हर चीज़ ऊपर नीचे की होती है। और ये जनाब मैं पता क्या हुआ, मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि मेरे से ना मेरी एक फ्रेंड पूछ रही थी कि तुम लोगों की गैस आती है, सुई गैस। तो मैंने कहा हाँ जी हमारी तो आती है, हम तो हीटर चलाते हैं। और मज़े की बात ये कि हीटर एक्चुअली इस वक्त तो बड़ी अच्छी आ रही होती है और खाना वाना पक रहा होता है। और इस वक्त इसलिए चला देते हैं कि जब एक दफ़ा चला दें तो ना घर अच्छा गर्म हो जाता है। अभी मेरे देखें सारे शूज़ वगैरह सब चीज़ें अभी इधर उधर हो रही हैं और ये वायर की वजह से ना बड़ा अजीब लगता है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें कि वो फिक्स किसी जगह पे तो है नहीं हीटर। तो इस तरह हमें कहीं भी मूवेबल करना पड़ता है। तो मैं उसको कह रही थी कि हमारी तो आती है। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ तो गैस खाने पकाने के लिए भी नहीं आती। तो मैंने कहा नहीं हमारी तो बहुत अच्छी आती, कभी नहीं गई। तो मुझे इतनी हंसी आई, कल रात 10 बजे हमारी गैस ही कोई नहीं थी और हीटर अव्वल तो वैसे रात को हम जलाते नहीं हैं तो इसलिए हीटर ऑन नहीं था तो पता ही नहीं चला। वरना पिछले दिनों सर्दी थी तो हमारा चल रहा था, थोड़ी देर के लिए हीटर चलता था शाम को। लेकिन कल हमने ऑन ही नहीं किया तो हमें पता ही नहीं था कि लाइट है, गैस है ही नहीं। तो मैंने कहा ये तो सही नज़र लगी कि मैंने कहा कि हमारा ही जो है हमारे घर जाती नहीं है गैस। तो लेकिन चली गई और नज़र लग जाती है वैसे कभी कभी। तो ये देखें जनाब हर चीज़ उलट पुलट शुलट हुई है। आज मज़े की बात ये है कि मैंने ना एक काम वाली को बुलाया और मेरे बच्चे बड़े खुश थे, उन्होंने खूब खलारा डाला कि हम काम वाली रखेंगे, बड़े खुश थे। तो जब काम वाली से मेरी मुज़ाकरात हुए तो मुझे उससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। तो मैंने कहा कि जनाब मैं तो नहीं रख रही। मेरे बच्चों ने इवन स्टेटस लगा दिया कि मैं रात कह रही थी कि काम वाली नहीं आना तो अपनी ज़रा चीज़ें संभाल लेना। वो कहती है अम्मी लोगों की काम वाली आती हैं तो वो बल्कि उनसे काम कराती है, आप हमें कह रही हैं कि चीज़ें संभाल लो। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि आएगी फटाफट काम करके चली जाएगी। लेकिन जनाब उसके साथ हमारी निगोशिएशन नहीं बन पाई, जिसकी वजह से फिर हमने उसको बाय बाय कर दिया। अभी हमारा कोई इरादा नहीं है काम वाली रखने का, इसलिए मैंने कहा कि हम खुद काम करते हैं। ये मैं आपको बताऊं कि ये मैंने ना, ये लेदर है और ये मुझे कोई बहुत पुराना है ये लेदर का पीस। तो ये मुझे मुफ्त मिला था वैसे। ये मेरे बच्चों के कारकर्दगियाँ होती हैं जो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं। ये सब मेरे बच्चों के कारगुजारियाँ। ये भी मेरी बेटी ने बनाया हुआ कढ़ाई करके, जिसने आज तक कढ़ाई नहीं की थी।
आज पता नहीं क्यों मैंने सोचा चले आप लोगों से इस तरह की चीज़ें भी शेयर करूं। और ये मेरा कॉर्नर है, रीडिंग कॉर्नर। असल में इसकी जगह बदलती रहती है, जहाँ अच्छी रोशनी होती है वहाँ इस चेयर को हम ले जाते हैं। और ये देखिए, उसको धूप के लिए मेरे बेटे को, मेरी जान शेरू, शेरी, ओए अच्छा, इसके ना बाय फ्रेंड्स आए हैं इसके साथ मिलने। ये देखें ज़रा, ये देखें, ये उसके साथ बाकायदा बातचीत होती है। ये छोटा सा बच्चा, अंदर शेरू अमीर बच्चा और पीछे बाहर गली के बच्चे। शेरी कौन आया मेरे बेटे से मिलने? बेचारा वो अंदर बैठ के उनको देख रहा था और वो बार बार म्याऊं म्याऊं कर रही थी। ये उसकी अम्मी है, ये वाली, ये साहिबा, और वो उसका बच्चा है। और जो इनका अब्बा है वो नहायत। शेरू किधर जा रहा है? शेरी, शेरू का मूड हो तो उनसे बात करता, वरना वो अपने शेरू 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 को जनाब अपने भी बड़े नखरे हैं। तो अब ये खाने जाएगा, इसको लगी थी भूख। तो ये हीटर थोड़ी देर इधर पड़ा रहेगा, फिर इसको हम करेंगे बंद। और मेरी वो जो काम वाली मॉप था वो बच्चों ने क्या किया, उसके साथ मिलके मैं आपको बताती हूँ आगे क्या किया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो जनाब इस वक्त दोपहर का टाइम है। तो मेरे बच्चों ने मुझसे कहा है कि उन्हें शकरकंदी खानी है। तो मैंने कहा अच्छा, मैं तुम लोगों को काट के देती हूँ बॉयल करके। तो जनाब पिछला हफ्ता बड़ा मसरूफियत में गुजरा, क्योंकि मेरी बेटी का यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है और उसको लाने ले जाने में मेरा सारा दिन खर्च हो जाता है। और फिर मेरा कुछ करने को ख्याल ही नहीं आता, क्योंकि और बड़े काम होते हैं घर के। लेकिन मैंने सोचा नहीं, आज कुछ भी हो आप लोगों से ज़रूर इंशाल्लाह बातचीत करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मौसम सर्दी, पिछला हफ्ता बहुत ठंडा रहा, बहुत सर्दी थी, इतनी धुंध थी। लेकिन आज काफ़ी धूप निकली हुई है। जब धूप निकलती है तो उस तरह की ठंड तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी सर्दी होती है। और लेकिन घर एक दफ़ा अगर आप गर्म कर दें तो वो फिर सारा दिन बड़ा अच्छा गुजर जाता है। और खाने में आज मैंने बनाए हैं सरसों का साग। कल मैंने बनाया था सरसों का साग, मैंने काटा। और बच्चों के लिए अभी ये मैंने बनाऊंगी शकरकंदी। इन्होंने तो यही खानी और मैं खाऊंगी गंदलों का साग। बच्चों के लिए मैंने आलू के कबाब भी, कटलेट्स बनाने के लिए अब आलू बॉयल किए हैं। तो जो खाएंगे आलू बॉयल कर दिए हैं, पीठी बना दी है। जो उन्होंने खाना होगा सैंडविच बना के या रोटी बना के वो खा लेंगे। बच्चों का बड़ा मसला है जनाब, आपके साथ भी ऐसे ही होता कि खाने पीने का, जैसे पता है छोटे थे बच्चे तो बात सुन लेते थे, अब जब बड़े हो गए हैं तो बड़े मसाइल हो गए। अभी मैं आपसे पहले कह रही थी कि काम वाली का जो मेरे साथ हुआ, मैंने जो वो काम वाली ली थी अपना मॉप, तो वो ना मेरे बच्चों ने पेंट किया, तो उसके आगे उन्होंने ब्रश जो होता है वो लगा के खूब करते रहे पेंट दीवार को। अब वो जनाब वो टूट गया आगे से, उसका वो जो कुछ था उसकी वजह से टूट गया। अब जनाब वो काम वाली मफलूज होके पड़ी हुई है। अब वो मुझे कहते हैं कि इसको कुछ करो, तो मैं क्या करूं, मैं ढूंढ रही हूँ एक्स्ट्रा मॉप। तो देखें अगर मुझे मिल गया तो फिर कुछ उसका हल निकलेगा। तो आज मैंने बुलाई थी एक काम वाली कि आए हमारे साथ हमारे घर की सफाई कर दिया करे। चलो मैंने सोचा कि बच्चों को थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन उस काम वाली ने कहा कि हफ्ते में एक दिन आऊंगी। और मेरे बच्चे कहते हैं अगर उसने एक दिन आना तो हम क्या करें, तो आप रहने दे। तो मुझे उसको अब इनकार करना है। तो काम वाली हमें कोई बर्दाश्त नहीं है, और फिर आना भी उसने अपनी मर्जी से 2-2:30 बजे। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि मेरा ख्याल है खुद करना ज़्यादा बेहतर है, अपनी मर्जी से जब मर्जी काम कर ले। खाना पका हो तो अल्लाह का शुक्र है बच्चे बड़े हैं। इनका चीज़ों का जो होता है ना, चीज़ों का खलारा ज़्यादा होता है, गंद कम होता, मतलब गंद मीन्स के जो फर्श का जो गंद है वो इतना नहीं होता। इनकी चीज़ें ज़्यादा बिखरी होती हैं।
और एक की तो बिल्कुल इजाज़त नहीं है, जिसका स्टूडियो कमरे में है उसको तो हमें बिल्कुल अलाउ नहीं अंदर जाना, क्योंकि वहाँ कलर बिखरे होते हैं, तो वहाँ इवन शेरू को भी अलाउ नहीं है जाना, वो दरवाज़ा बंद रहता है हमारा। और जो ये बाहर बच्चे काम कर रहे हैं उनका उनका ये कि बखेरा होता है, उससे हमें लगता है जैसे गंद पड़ा, हालांकि वैसे ज़मीन पे इतना कोई ख़ास गंद नहीं होता। तो बस हर घर में हर बच्चों के हिसाब से चल रहा होता है। और बड़ा अच्छा धूप में यहाँ बैठ के मुझे इतना मज़ा आता है, इतना सुकून मिलता है, क्योंकि बाहर यहाँ ऐसे कोई ऐसी बैठने की जगह नहीं है भी और नहीं भी, क्योंकि आमदोरफ्त होती है तो वो बंदा रिलैक्स होके नहीं बैठ सकता। तो इसलिए मैं तो यहाँ बैठती हूँ, मज़ा करती हूँ। चाय पी है, अभी मैंने माल्टा खाया है, चाय पी है, और अब नमाज पढ़ के अभी 2 बजे हैं दोपहर के, तो अभी 1 घंटा और यहाँ धूप आएगी, मज़ा करूँगी और आप लोगों से कोशिश करूँगी कि जल्दी इंशाल्लाह ताला बात करती रहूँ। तो अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ दे, खुश रखे, और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शफा अता करे, और ये साल जाते जाते अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें हम पे नाजिल करे, और इस बीमारी को भी अपने साथ ले जाए, अल्लाह करे इंशाअल्लाह ताला। तो बस अपना ख्याल रखें और कोशिश करें कि डिस्टेंस मेंटेन रखें, SOPs फॉलो करें, और अल्लाह का शुक्र है कि कोशिश कर रहे हैं हम भी। तो बस, और इम्यून सिस्टम के लिए अगर आप कर सकते हैं, आजकल ताज़ा हल्दी आई हुई है बहुत ज़्यादा बाज़ार में। मैंने क्या किया है कि मैं 2 हफ्तों से अपने बच्चों को ये दे रही हूँ कि मैंने शहद की बोतल के अंदर, इतनी सी शहद की बोतल में अगर आप इतनी 2-3 जो उसके होती हैं अदरक की तरह हल्दी, उसको पील करके उसको क्रश करके आप शहद में डाल दें, और उसमें थोड़ी सी आधा चम्मच कलौंजी डाल दें। तो रोज़ाना 1 चम्मच खुद भी लें और बच्चों को भी दें। उससे चेस्ट के जितने इन्फेक्शन हैं बहुत फ़र्क पड़ता है, आप लेके देखें। और मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों को भी दे रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। खांसी होती है लेकिन वो 1 चम्मच पी लेते हैं, रोज़ का 1 चम्मच मैं देती हूँ इनको, और जिससे माशाल्लाह दर्दों में मुझे बहुत फ़र्क है। और कलौंजी आपको पता है हर मर्ज़ की दवा है, तो शहद के साथ मिला के, और जब जो कोई कहता है कि शुगर है तो शुगर वालों को 1 चम्मच कुछ नहीं कहता, आप लोग ले सकते हैं, उसमें तो हल्दी है, बहुत फ़र्क पड़ता है दर्दों का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी टोटका अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह ताला, और इसको इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को ख़ास तौर पे दें इन दिनों में। तो आप देखेंगे कि आप ज़रूर, आपको इससे फ़र्क पड़ेगा। हाँ नजर आई नहीं तो चलें, इंशाल्लाह मैं बैठती हूँ धूप में, और आपसे इंशाल्लाह जल्दी बात करूँगी। खुश रहें, खुश रखें, आपसे फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।